मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, तो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते ही रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। जब तक नाज़ो मेरे बेटे के निकाह में है, मेरी इज्जत है, मेरे दिल को तसल्ली होगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लोग कहते हैं टूटी हुई लड़की आपकी जिंदगी का बेहतरीन जीवन साथी साबित होती है। अच्छा, तो फिर टूटी हुई लड़की ढूंढे। हाँ, अगर मरहम नहीं मिला तो वो टूटकर और बिखर जाएगी। और ये सारा किया धरा जुहेब का है और तुम दोनों का मुश्तरका दुश्मन जुहेब है। लो भला बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएगी? वो तो पहले ही मुलाकात में मुझ पर फिदा हो गया। इतनी आसानी से? वो तो परी के सामने अपनी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा था। मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी, मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए। भाई मैंने इस मौजू पे साजिदा से बात की थी। फिर अंकल? भाई ज़हीर इसीलिए तो आ रहा है। हेलो मोहब्बत के सौदागर। मोहब्बतों में सौदेबाजी नहीं होती, ना ही मैं सौदागर हूँ। अच्छा, दिल तो चोरी करना खूब आता है तुम्हें। कॉल क्यों की ये बताओ। वो मुझे मार्केट से एक सूट खरीदना था तो सोचा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। इस तरह शॉपिंग भी हो जाएगी और आपका दीदार भी। हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है तुमसे मिलने का। आता हूँ। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम साजिदा बहन। अब क्या रह गया है? क्यों कॉल की मुझे? मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। साजिदा बहन, नाज़ो ने जो किया है ना वो नाकाबिले माफ़ी है। इस गम में मेरा शौहर मर गया। मैंने अभी तक नाज़ो को देखा भी नहीं है, ना ही उससे बात की है मैंने। और आप यकीन करें बहन, मैंने तो मरे हुए बाप का मुंह भी देखने नहीं दिया उसे। उसने जो हरकत आपके साथ की है ना, उस वजह से ये सब कुछ मैंने किया। साजिदा बहन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस दुख का दम भर सकूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपके पास आकर माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। इज्जतों के गम कब भरे जाते हैं फौजिया बेगम? नाज़ो के लगाए हुए जख्म कभी भी नहीं मिट सकते। तुम्हारी बेटी ने मुझ पर जितने जुल्म ढाए मैंने बर्दाश्त कर लिए कि मेरे बेटे का घर बस जाए। तुम्हारी बेटी तो खंजीर खसलत थी, उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे लड़ रहा है, मुझसे बदजन हो गया। देखिए बहन, ये सारा किया धरा जो है ना जुहेब का है। नाज़ो जुहेब की बातों में आ गई थी। आप यकीन करें कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, रो रो के इसका बुरा हाल है। आपको तो पता है कि इंसान खता का पुतला है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको अपने साथ ले आऊं। वो आपसे माफी मांगना चाहती है, बहुत शर्मिंदा है बहन वो। फौजिया बहन, कुएं का पानी पीने से कवे हंस नहीं बन जाते।
इंसान की फितरत मरते दम तक उसके साथ जाती है, और मुझे तो शक है तुम भी उसके साथ हो। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं शामिल होती उसके साथ तो आज वो मेरे साथ होती, मेरे घर पे होती। बेटियां माँ की परछाई होती हैं, तुम हमेशा उसके साथ साए की तरह चिपकी रहती थी, और इस बात से बेखबर रही, ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, मुझे शक तो था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और जब मेरे पास कोई सबूत ही ना होता तो मैं क्या करती? हाँ, ज़हीर आ रहा है, अब जो भी बात होगी वकील के जरिए ही होगी। साजदा बेगम, आप याद रखें कि नाजो के पेट में जहीर का बच्चा है। होश के नाखून लो। मैं जहीर से बात करती हूँ, नाजो जहीर से माफी मांग लेगी। मेरी जान तो अल्लाह ने बचा ली, मैं अब अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती। सुने, लो भाई, इसने तो काट ही दिया है। वो तो मुझे नाजू के साथ ही घसीट रही है, और अगर नाजू ने ये बता दिया कि मेरी माँ मेरे साथ शामिल थी तो पुलिस तो मुझे भी साथ ले जाएगी। हैं? क्या करूं? ये बप्पू को मैंने इसलिए बुलाया था कि मेरे मसले को हल करे ये, लेकिन ये कमबख्त मारी सारा वक्त सोती रहती है या ठूसती रहती है। बब्बा, बब्बा, कभी भी नहीं उठेगी मनूस कहीं की। परी, परी, जुहेब ने कुछ खा लिया है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब्बा ने कहा है फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। भाई मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं, तुम फौरन पहुंचो हॉस्पिटल। अल्लाह खैर करे, मैं अभी जाती हूँ। परी, क्या हो गया? परेशान दिख रही हो, कहाँ जा रही हो? वो सुहेब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में से कुछ खा लिया है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। हेलो अब्बा, काम हो गया, परी बारी के साथ अस्पताल आ रही है। आप ना जल्दी से इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाएं, और जैसे ही परी आए ना तो उसे ये कह देना कि बस हल्का फुल्का फूड पॉइजन हुआ था, कोई खतरे की बात नहीं है, जुहेब अब घर चला गया। और वैसे भी अब्बा, इसमें झूठ तो कोई बात है नहीं, फूड पॉइजनिंग तो हुई थी ना। और हाँ, जुहेब से भी कह दीजिएगा कि फहाद को फोन करके बता दे, वरना पता है परी कहेगी कि पारो ने मुझे झूठ बोलकर अस्पताल बुलवाया था। और फहाद के दिमाग में आगे क्या कहानी भरनी है वो तो आप मुझ पे छोड़ दें। ओके, अल्लाह हाफिज। यह शुक्र अदा करो खुदा का कि तुम्हारी तबीयत संभल गई। देखो, बाहर के खाने खाओगे ना तो पेट भी खराब होगा और तबीयत भी बिगड़ेगी। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब परी का किया हुआ है, उसी ने फहद के कान भर के तुम्हें घर से निकलवाया। अगर नाजो से दूर ही रहना था तो इससे बेहतर था कि नाजो ससुराल में ही रहती, कम से कम उससे बात तो हो जाया करती थी। अब तो उससे भी गया। जवाहर अंकल, आप पारो से बात करें ना कि वो मेरी नाजो से बात करवा दे, वो अपने फोन से तो बात करवा सकती है। नहीं मियां नहीं, फहद ने सख्ती से मना किया हुआ है। अगर पारो के नंबर से बात की ना
तो बिला वजह फात के दिल में बुराई पैदा होगी पारो के लिए। पारो से बात तो करें आप, वो मौका महल देखकर बात करवा सकती है मेरी। चल, घर जाऊंगा तो मैं बात करता हूं। अंकल, अगर नाजो की तलाक नहीं हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप कुछ करें ना प्लीज। देखो जुबैर, मैंने एक वकील से बात की है, बहुत बड़ा वकील है, उससे बात हुई है। 40,000 रुपए उसने मांगे, 20,000 पहले लेगा और 20,000 काम होने के बाद। अब इसका मतलब नाजो की तलाक हो सकती है? अरे हाँ, अच्छे वकील के लिए ये तो कोई मसला ही नहीं है। अंकल, ये आप 20,000 रुपए रखें, पैसों का बंदोबस्त मैंने कर दिया, उसकी फिक्र मत करें, बस काम हो जाए। बस समझो तुम्हारा काम हो गया। अच्छा देखो, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि FIR हो गई तो तुम्हारा नंबर भी ट्रेस हो सकता है। मैं निकल रहा हूं, फिर वकील से बात करके कल आता हूं तुम्हारे। खुदा। अच्छा किया आप आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। अब देखें, आपने याद किया और हम हाजिर। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं, चाय वाय रहने दे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। बस एक जरूरी बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। बस वो आज मार्केट गया हुआ था, इत्तेफाक से एक चेन पे नजर पड़ी, इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसको देखा तो बस दिल में आया कि ये आपके गले में और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो वो ले ली मैंने आपके लिए। सवार साहब, ये कोई मौका महल थोड़ी है ऐसे गिफ्ट का। तोहफा देने के लिए किसी मौके महल की जरूरत नहीं होती, इससे तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। नाजो की माँ फौजिया की कॉल आई थी। अच्छा, आपने बात कर ली? वो तो घर आना चाह रही थी, मैंने तो सख्ती से मना कर दिया। नाजो के लिए माफी तलाफी चाह रही थी, कह रही थी नाजो बहुत शर्मिंदा है, कह रही थी वो जहीर से और तुमसे माफी मांगना चाहती है, वापस घर आने को तैयार है। चालाक लोमड़ी। देखें, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। अब उसको डर है तो जो उसने आपके साथ तशद्दुद किया और आपको कत्ल करने की कोशिश की, तो वो उस केस से बचना चाह रही है और बस। और फिर अब जहीर के धर्म आना भी तो बंद हो गए भाई। लालच तो इन माँ बेटी के गुट्टी में पड़ा हुआ है। मुझे तो उस बच्चे की फिक्र खाई जा रही है जो नाजो के पेट में पल रहा है। देखें, मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। अगर बच्चे की जान बचानी है तो इन माँ बेटी पे प्रेशर बना के रखिएगा। मैं आपका पैगाम लेके जाता हूं फौजिया के पास और उससे कहूंगा कि वो जो घर से नकदी और आपके ज्यादती जेवर उठाकर लेकर गई है वो फौरन वापस करें, वरना आप कानूनी कार्रवाई करेंगी और फिर पुलिस खुद वसूल कर लेगी। ये तो बहुत अच्छा मशवरा है। साथ में मेरी तरफ से एक धमकी भी दे दे उनको कि अगर जहीर के बच्चे को कुछ हुआ तो उसका मुकदमा मैं फौजिया पे करूंगी कि उसने बच्चा जाया करवाया है। फौजिया और उसकी बेटियों को तो इतना जलील करूंगा कि ये शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगी। अब अच्छा, जहीर ने क्या सोचा है? फिर आ रहा है पाकिस्तान? हाँ, उसने ऑफिस में छुट्टियों के लिए बात तो की है, जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी वो आ जाएगा। नहीं, जहीर का आना तो बहुत जरूरी है, मगर आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक आप अकेली जिंदगी का बोझ उठाते? आपकी नजर में कोई सुलझा हुआ शरीफ पढ़ा लिखा आदमी है? भाई, ढूंढने वाली नजर होनी चाहिए।
बजा औकात आदमी सामने होता है और नजर नहीं पड़ती। आपके मशवरे पे मैंने सोचा बात तो मुझे माकूल लग रही है। नाज़ो ने जो मेरे साथ किया उससे मैं डर सी गई। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने जहन तो बना लिया। अब जब जहन बना ही लिया है तो रिश्ता भी मिल ही जाएगा आपको। लेकिन पहले नाज़ो को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। जब तक वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगी मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। ठीक, सही कह रही हैं। वैसे क्या सोचा आपने नाज़ो के अंजाम के बारे में? बस एक बार मुझे ज़हीर का बच्चा मिल जाए, मैं इसको जलीलो ख्वार होते देखना चाहती हूँ। खुदा करे इसकी सारी जिंदगी शादी ना हो, फौजिया के दरवाजे पे पड़ी रहे। और अगर फौजिया से उसका दरवाजा ही छीन लिया जाए तो? खुदा करे ऐसे ही हो, ये दोनों दर दर की ठोकरें खाती फिरती रहे। अच्छा, मुझे इजाजत। वैसे मैं कह रहा था कि अगर आप चेन एक दफा अपने गले में डाल लेती तो उसकी बढ़ती हुई खूबसूरती में भी देख लेता। चले, अल्लाह हाफ़िज़। कैसी तबीयत है अब ज़ुहैब की? क्यों? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बस मामूली सा फूड पॉइजनिंग हुआ था उसे। मेरे हॉस्पिटल पहुंचने तक वो चला गया था। शुक्र है बेचारे की जान बच गई। पहले ही बेचारा होटलों का खाना खाता था, घर का खाना तो उसे नसीब था ही नहीं। और ये जितनी भी मुसीबतें आई हैं ना उसके ऊपर, वो नाज़ो की वजह से आई हैं। कितनी मनहूस हो तुम दोनों बहनें। जुबान संभाल के बात करो। मेरी वजह से फहद का घर आबाद है। तुम तो सर तोड़ कोशिश कर रही हो कि मेरा ये हंसता बसता घर बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मेरी ख्वाहिश की वजह से घर नहीं टूटेगा, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से घर टूटेगा परी। और तुम भी तो नाज़ो के नक्शे कदम पर चल रही हो। लगता है अकील अंकल किसी बाजार में ही पैदा हुए हैं। पारो! मेरे मरे हुए बाप का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ये थप्पड़ ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा परी। अब तक तो मैं तुम्हें बर्दाश्त करती आई हूं, पर अब तुमने हद पार कर दी है। और मुझे पता है पारो को थप्पड़ मारने का ये हौसला तुम्हें कहां से आया। अब तुम्हें फहद की परवाह जो नहीं रही। वैसे भी जब पुराने इश्क के दरिया के बंद खुल जाए ना, तो झूठे रिश्ते और झूठी मोहब्बतों की कागजी कश्तियां बह जाया करती हैं। फहद ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरा जीना मरना सिर्फ फहद के लिए। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन फहद को कभी धोखा नहीं दे सकती। परी, परी, क्या किया तुमने परी के साथ? जब इंसान के पास अपना दिफा करने के लिए अल्फाज खत्म हो जाए ना फहद, तो फिर आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। पूछो उससे तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसके साथ सैर सपाटे कर रही होती है। वो लड़की तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है फहद। बाप के मरने के बाद जरा सा भी डर नहीं रहा उसे। जब मैंने पूछा कि तुम किसके साथ गई थी तो मुझे थप्पड़ मार दिया। फहद, तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या परी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? उसकी ये जुर्रत? अभी बात करता हूं उससे।
तुमने पारो को थप्पड़ मारा है? उसने मेरे मरे हुए बाप को गाली दी तो क्या मैं उसे हार पहनाती? उसने पहले मुझे बुरा भला कहा, नाज़ो को बुरा भला कहा, और फिर मेरे मरे हुए बाप को उसने गंदे बाजार की पैदावार कहा। फहद, मैं खुद पर आई हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो मुझे रोज नाज़ो को लेके ताने दे रही, मैं वो भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे बाप को गाली दे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की मैं फिर से उसे थप्पड़ मार दूंगी। परी, इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतना जज्बाती होते हुए कभी नहीं देखा। तुम आज कहीं गई थी? जी, वो मुझे पता चला कि ज़ुहैब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। किसके साथ? वो अकेली गई थी, ऑटो पर। जब मैं वहां पर गई तो वो वहां से जा चुका था। उसे मामूली फूड पॉइजन हुआ था। तो मुझे बताती, मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता, मैं भी ज़ुहैब को देख लेता। अच्छा ये बताओ, वो नाज़ो कहाँ है? किसी कमरे में सो रही होगी। आज फौजिया आंटी के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई ना कोई हल इस मामले का निकालना पड़ेगा, वरना ये मामला बिगड़ता जाएगा। नाज़ो के ससुराल की तरफ से खामोशी मायना खेज, और फौजिया आंटी को भी नाज़ो की खबर लेने तो आना चाहिए था। मैंने बात की थी अम्मी से, लेकिन वो मुझे भी कसूरवार समझती हैं। मुझे लगता है कि मैं भी ज़ुहैब के साथ मिली हुई हूँ। अगर वो ऐसा सोचती हैं तो फिर तो नाज़ो को यहाँ रखना मुनासिब नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप खाना खा लें, फिर हम चलते हैं। ठीक है।